तो एपिसोड 3 शुरू होता है और जैसे कि हमें सेकेंड एपिसोड में पता चल गया था कि साकुरा उन दोनों की बातें सुन चुका होता है और वो गी को कन्फ्रंट करता है और तभी हमें साकुरा के बारे में भी पता चलता है कि वो फाइटर गी और यूमिको के प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। किसी रीजन की वजह से साकुरा फाइटर गी से फ्रेंडशिप करना चाहता है और वो चाहता है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस मिलजुल कर रहे और इसीलिए वो फ्रेंडशिप का ऑफर करता है, पर फाइटर गी उसे रिजेक्ट कर देता है ये कहते हुए कि मैं मॉन्स्टर हूँ और तुम ह्यूमन, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कुछ समय बाद हमें फाइटर गी और यूमिको की बातें पता चलती है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो रेड रेंजर के बेस पर जाएंगे और उसका सीक्रेट वेपन चुरा लेंगे, पर ये भी इतना आसान नहीं था क्योंकि रेड रेंजर अपना सीक्रेट वेपन तभी छोड़ता है जब वो नाटक की फाइट करने के लिए निकलता है और जब ये मैच चल रहा होगा तभी फाइटर गी जाएगा और वो उसका सीक्रेट वेपन चुरा लेगा। फाइटर गी रेड रेंजर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेस के अंदर चला जाता है जिससे उसे कोई भी नहीं रोक। फाइटर गी उस रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर वो वेपन रखा होता है, पर वहाँ पर उसे वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा मिलता है। वो उसे अंदर तो जाने दे देता है और फाइटर गी उस वेपन को भी ले लेता है, पर तभी वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा फाइटर गी पर अटैक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी स्मेल अलग है, तुम मॉन्स्टर हो, और वो एक नॉर्मल लेजर वेपन से उस पर बहुत ही बार अटैक करता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, भले ही वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी हील होते हैं और इमोर्टल होते हैं, पर उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, वो ज्यादा लड़ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते, और अगर वो किसी को मारे तो उनका ही हाथ टूट जाता है। तो वो लिटरली बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं और डी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से मार खा रहा होता है, पर तभी वो एक ग्रेनेड निकाल लेता है और कहता है मैं तो इमोर्टल हूँ, इसके फंसने पर मैं फिर से वापस हील हो जाऊंगा, पर तुम नहीं। जिस पर वो जोकर जैसे दिखने वाला बंदा हार मान जाता है और उसे वो वेपन ले जाने देता है। वो किसी तरह उस वेपन को लेकर छत ऊपर पहुंचता है, पर तभी सरप्राइज 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 रेड रेंजर वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है लग गए। और इसी के साथ उस छत पर बाकी रेंजर्स भी आ जाते हैं और मीडिया भी आ जाती है जो इस फाइट को कवर कर रही होती है, जिसमें फाइटर गी फाइट करने की तो कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमें रेड रेंजर की स्ट्रेंथ पता चलती है जो कि अपने वेपन के बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक पतले से पाइप को बैग बनाकर एक बहुत बड़े टैंक को बॉल की तरह इस्तेमाल करता है और इस फाइट में फाइटर गी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसका एक हाथ काट कर नीचे फेंक देता है। फाइटर गी अपने हाथ को लेने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है और थोड़ी देर बाद वापस उस बिल्डिंग में आता है अपने हाथ और वेपन के साथ, और तभी ब्लू रेंजर बीच में आता है और कहता है मुझे भी तो स्पॉटलाइट दो, और फाइटर गी को एक बलून की तरह हवा में उड़ाकर ब्लास्ट कर देता है। और यहाँ पर लगता है कि हमें फाइटर गी पूरी तरह मारा जा चुका है, पर तभी रेड रेंजर का वेपन धीरे धीरे फाइटर गी के हाथ में बदल जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ अपने बॉडी को ह्यूमन की तरह नहीं, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह भी सेफ शिफ्ट कर सकता है। और ऐसे ही वो रेड रेंजर का वेपन भी चोरी कर लिया होता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।